टमाटाक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। तो बहुत टाइम बाद हम फिर से आ चुके हैं। जो वीडियोस आपको पहले बना के हम यूट्यूब चैनल पर ला रहे थे वो वीडियोस को हम कंटिन्यूटी में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म, इसको सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। जैसे अगर मैं सिंपली बात करूं हमारी डेली रूटीन से, जैसे मैं टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूँ, ठीक है, साथ में मेरे एक हाथ में मोबाइल भी चल रहा है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ, टीवी भी देख रहा हूँ और मोबाइल भी चला रहा हूँ, यानी कि एक साथ तीन तीन काम कर रहा हूँ। कुछ इसी तरीके से है हमारा प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि नॉर्मली एक जीन आपका एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हमने जो अब तक पढ़ा था वो यही पढ़ा था, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन जब एक जीन आपके बहुत सारे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी या प्लियोट्रॉपिज्म। अब इसके डेफिनेशन, इसके स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो इसको सबसे पहले अपन यहाँ पर जो कहेंगे मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट, बहुत सारे फिनोटाइप आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन होने वाली है। तो मैंने वही बोला है। और आगे जब बात करते हैं एक और यहाँ पर अपन इसको कहते हैं मैनीफोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ए जीन। ये दोनों लैंग्वेज एज इट इज आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट अगर बोला जाता है तो आंसर होगा प्लियोट्रॉपी। मैनीफोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ए जीन होगा तो भी आंसर होगा आपका प्लियोट्रॉपी। और यहां पर प्लियोट्रॉपी किसकी वजह से होती है? प्लियोट्रॉपिक जीन की वजह से। और प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होगा? व्हेन वन जीन रेगुलेट्स, गवर्न्स और कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर या मैनी कैरेक्टर्स। बहुत सारे कैरेक्टर को कोई एक पर्टिकुलर जीन कंट्रोल करता है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपिज्म, एंड दैट जीन इज नॉन एज प्लियोट्रॉपिक जीन। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल, टेक्निकल जो एग्जाम्पल है वो भी समझेंगे, उससे पहले हम देखते हैं। मान लो ये सिंगल जीन है हमारे पास, ये सिंगल जीन कैरेक्टर ए को भी गवर्न कर रहा है, कैरेक्टर बी को भी गवर्न कर रहा है, कैरेक्टर सी को भी गवर्न कर रहा है। तो ये जो कैरेक्टर्स मोर देन वन है, मैनी कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेट्स या मैंने मल्टीपल कैरेक्टर्स लिखा है। टेक्निकली हम इस कॉन्सेप्ट पे अगर आते हैं तो यहाँ पर ट्रेट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कैरेक्टर्स। लेकिन हमें एग्जाम ने जो क्वेश्चंस में लिख रहा है उस अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो बहुत बार आपको ऑप्शंस में ट्रेट्स वर्ड यूज हो जाए तो भी हमें उसको सही मान के चलना है, यानी कि हमारे लिए कैरेक्टर्स और ट्रेट्स इक्विवेलेंट रहेगा। तो यहाँ पर सिंगल जीन गवर्न्स मैनी कैरेक्टर्स और मल्टीपल ट्रेट्स, दैट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। एक जीन कैरेक्टर ए को भी गवर्न कर रहा है, कैरेक्टर बी को भी गवर्न कर रहा है, कैरेक्टर सी को भी गवर्न कर रहा है। ये टॉपिक ऐसा है जहां से लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक का आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। नीट ले लो, आपके जेट ले लो, आईसीआर ले लो, प्री पीजी ले लो, प्री पीएचडी ले लो, कोई सा भी एग्जाम यहाँ जहां पर जेनेटिक्स इन्वॉल्व हुआ है ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है आपको रटने नहीं है बट ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर चीज समझते हैं, जैसे गार्डन पी है, गार्डन पी में एक सिंगल जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है 3 फिनोटाइपिक इफेक्ट्स के लिए, यानी कि एक सिंगल जीन आपके फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही जीन सीड कोट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिस। ये 3 कैरेक्टर है जिनके लिए एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है गार्डन पी के अंदर। ये तो कंडीशन कौन सी हुई? प्लियोट्रॉपी। एक और ऐसे एग्जांपल गार्डन पी के अंदर है जहां पर एक सिंगल पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड शेप एज वेल एज द साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। ध्यान रखना है, रटना नहीं है, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल आता है ड्रोसोफिला के अंदर जहां पर एक पर्टिकुलर जीन है वो साइज ऑफ विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अदर कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके भी एक्सप्रेशन इसी जीन पर डिपेंडेंट होते हैं। ब्रिस्टल्स ऑन विंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलिटी यानी कि रिडक्शन इन एग प्रोडक्शन, लॉन्गिटी, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स है जो एक पर्टिकुलर जीन की वजह से ही गवर्न हो रहे हैं, यानी कि ये भी एग्जांपल हुआ आपका प्लियोट्रॉपी का। साथ ही हमारे ह्यूमन के अंदर एक डिजीज होती है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया में एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है 2 कैरेक्टर के लिए, और वो 2 कैरेक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एज वेल एज द शेप ऑफ आरबीसी। ये अगर एग्जांपल आप याद रखते हो तो आपको प्लियोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट समझ में साफ साफ आ रहा है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर को गवर्न कर रहा है। साफ साफ बात है, मल्टीटास्किंग जिसको अपन कहते हैं कि एक बंदा एक साथ बहुत सारे काम कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर जीन भी बहुत सारे काम कर रहा है। तो मैं आपसे आशा कर रहा हूं कि यहां से आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आ चुका है, और ये जो प्लियोट्रॉपी है इसका क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रख सकते हो आप, ये ध्यान रखना है कि वो जो जीन का एक्सप्रेशन है,
जरूरी नहीं है कि सभी में इक्वल इफेक्ट दिखे आपको। हो सकता है कि ये जीन इस कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, इसको कम इफेक्ट उस पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इनका इफेक्ट है वो आपका अनइक्वल हो सकता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए जो कैरेक्टर्स गमन हो रहे हैं, किसी पर ज्यादा इफेक्ट है उस जीन का, किसी पर कम है। यानी कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि इट इज नॉट असेंशियल टू हैव द इक्वल इफेक्ट ऑन ऑल द कैरेक्टर्स। सारे कैरेक्टर पर इक्वल इफेक्ट इस जीन का नहीं भी हो सकता है, तो अपने को वो ध्यान रखना है। तो ये प्लेयोट्रॉपी की बात हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया और समझ आया है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर हरीश। थैंक यू।